मेरा नाम यासिर हुसैन है। मैं आर्टिस्ट हूँ और इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट हूँ। हमारी ऑर्गेनाइजेशन का नाम है ग्रीन पाकिस्तान कोएलिशन, जो कि नेशनल ऑर्गेनाइजेशन है और हम लोग नेचर और एनवायरनमेंट की प्रोटेक्शन के लिए लीगल एक्शन भी लेते हैं, लॉबिंग भी करते हैं और प्रोटेस्ट भी करते हैं। ये पोस्टर पिछले साल की क्लाइमेट मार्च का है। हमने ये सिचुएशन प्रिडिक्ट की थी कि जब 500 मिलीमीटर बारिश होगी तो आपकी रेफ्यूजी सिचुएशन हो जाएगी, आपको किश्तियाँ चलानी पड़ेंगी, लोगों के पास खाने पीने के लिए नहीं होगा, साफ़ पानी नहीं होगा। और वो आप देख सकते हैं कि वो सिचुएशन आज आ गई है। ये क्लाइमेट की वजह से हुआ है, लेकिन हमारे ऊपर डबल थप्पड़ हमें पड़े हैं, क्योंकि पहले ही शहर का निज़ाम टूटा फूटा था, क्योंकि उसको 30 साल से बाकायदा तौर पे तोड़ा गया है। और पब्लिक पार्टिसिपेशन यानी आवाम की पॉलिसी मेकिंग में शिरकत, उसको उन्होंने बाकायदा तौर पे हटाया है, जो कि लीगली रिक्वायर्ड है। पब्लिक पार्टिसिपेशन डेमोक्रेसी के अंदर रिक्वायर्ड है, लॉ के अंदर लिखी हुई है। लेकिन ये लोग क्या करते हैं कि जो काउंसिल है उसकी मीटिंग ही नहीं बुलवाते और डायरेक्ट ऑर्डर्स देने शुरू हो जाते हैं ऊपर से, ताकि पब्लिक की राय पॉलिसी मेकिंग में आए ही ना। दुनिया में क्लाइमेट चेंज से अफेक्ट होने वाले कंट्रीज़ में टॉप 5 में है। उसकी वजह यह है कि जितना यूनिक इंडस रिवर सिस्टम हमारा है, जो कि ऑलरेडी मर रहा है, इंडस रिवर इज़ डाइंग। उसके ऊपर इतने आपने इरिगेशन सिस्टम्स और बंद इतने लगा दिए हैं कि आप देखें कि सिंध में कोई पानी नहीं पहुंचता। इंडस रिवर डेल्टा इज़ डाइंग, वहाँ की फ्लोरा एंड फौना इकोलॉजी इज़ डाइंग। समंदर ऊपर चढ़ता आ रहा है। क्लाइमेट चेंज के साथ जो मेल्टिंग हो रही है, उससे सी लेवल राइज अलग हो रहा है। ठीक है, अब क्या इस शहर ने क्या इक़दामात लिए हैं कि ज़्यादा बारिश हो जाए क्लाइमेट चेंज की वजह से, या सी लेवल राइज हो जाए जो कि हो रहा है, या फ्लडिंग हो जाए? उसके लिए उन्होंने क्या तदाबीरें इख्तियार की हैं? दुनिया भर में बात करते हैं क्लाइमेट रेजिलियंस की। उसका मतलब ये होता है कि अगर आपका पानी नॉर्मल ज़राए से ख़त्म हो गया है, आपने रिज़र्व में रखा हुआ है कि कमी हो जाए तो ये मौजूद है। हमारे यहाँ आधे लोगों को साफ़ पीने का पानी पाइप से नहीं मिलता है, बाकी लोग बी ग्रेड पानी टैंकरों से लेते हैं। और हद तो ये है कि ये जो कराची का सबसे आप कह सकते हैं अमीर इलाका है, ठीक है, और कराची पूरे पाकिस्तान में सबसे अमीर शहर है, सबसे बड़ा शहर है, उसका ये हाल है। क्यों? इसलिए कि ये एरिया पाकिस्तान आर्मी की मिलिट्री लैंड्स एंड कैंटोनमेंट के अंडर आता है। ये उनकी मिस मैनेजमेंट है, ये आर्मी की मिस मैनेजमेंट है। ये कैंट एरिया है, ये डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी है। आपको पता है डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी बिफोर 1983 वाज कॉल्ड डिफेंस हाउसिंग सोसाइटी, क्योंकि यहाँ लोग रहते थे, अब यहाँ दरिंदे हैं। इस साल ये प्रूव हो गया है कि आर्मी इज़ नो बेटर देन एनीबडी एल्स इन रनिंग द सिटी। शहर को चलाने के लिए ना केएमसी बेहतर है, ना आर्मी बेहतर है। आप देख लें कराची के सबसे अमीर तरीन एरिया का हाल, ये इसको आर्मी चलाती है। आप लफ्ज़ मिक्स ना करें। दिस इज़ पाकिस्तान आर्मी। उनका डिपार्टमेंट कौन सा है? मिलिट्री लैंड्स एंड कैंटोनमेंट। उसके अंदर आता है सीबीसी एंड डीएचए। ये उनके अपॉइंटेड लोग हैं हु डू नॉट केयर। उनको यहाँ के शहरियों का ख्याल नहीं है। कराची की 50 साल से पिछली हुकूमतें, एक पार्टी, दूसरी पार्टी, तीसरी पार्टी, उन्होंने सिलसिलेवार शहर को लूटा है और लोगों को पॉलिसी मेकिंग में नहीं आने दिया। क्यों? इसलिए कि हर पार्टी को अपने पैसे बनाने थे, उनके टारगेट्स मुकर्रर हैं। अभी भी सिंध एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी, उसकी काउंसिल आखिरी दफ़ा 2018 में बैठी है। लॉ पास हुआ था 2014 में, सिंध एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 2014। उस काउंसिल की एक मीटिंग हुई है, पहली वाली सिर्फ। क्यों? इसलिए कि उसके अंदर सिविल सोसाइटी बैठती है, जो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी सिंध की जो है उसको ओवरसी करती है। उसकी मीटिंग नहीं होने दी। सिंध एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन काउंसिल की मीटिंग ज़रूरी है, क्योंकि उसके अंदर आवाम बैठती है।